हेलो बच्चों। बच्चों आई होप आप सब बच्चों की क्लास 11th की अपनी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सब बच्चों के एग्ज़ाम अब अगले महीने से स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो आई होप आप हमारे साथ इन रिवीजन सीरीज़ से अच्छे से अपने चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे होंगे। सर आज हम कौन से चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे? बच्चों आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही छोटा है। एग्ज़ाम में ये चैप्टर मैक्सिमम 3 नंबर तक की वेटेज का ही होता है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें 2 चीज़ें पढ़नी होती हैं, जैसा आप देख रहे हैं। एक है सोर्स डॉक्यूमेंट और दूसरा है वाउचर। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो देखो बच्चों, सबसे पहला टर्म है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि जब हम अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो हमें उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का जो सबूत होता है, ऐसा एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एविडेंस, उसे बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट। अब ये सोर्स डॉक्यूमेंट कुछ उदाहरण यहाँ पर हमें दे रखे हैं, जैसे कैश मेमो, इनवॉइस और बिल, रिसिप्ट, पे इन स्लिप, चेक, डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। अब ये सब क्या है, इन सब का यूज़ कहाँ पर होता है वो हमें पता होना चाहिए, जो मैं आपको भी ऊपर से बताता हूँ। तो देखो बच्चों, सबसे पहले कैश मेमो क्या होता है। कैश मेमो का इस्तेमाल तब किया जाता है जब आप गुड्स को बेचते हो और बदले में कैश लेते हो, तब बनता है कैश मेमो। इनवॉइस किसे कहते हैं? इनवॉइस या बिल जब हम गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पर, उधार पर, तो फिर हम एक इनवॉइस बनाकर देते हैं। तीसरा है रिसिप्ट। रिसिप्ट होता है बेसिकली एक डुप्लीकेट कॉपी, कि अगर आपने किसी से कैश लिया या आपने किसी को कैश दिया तो वो व्यक्ति एक रिसिप्ट देता है, वो साइन करके बोलता है, जो भी हम नीचे डेमो में देखेंगे, कि ये मैंने पैसे रिसीव कर लिए, तो वो भी एक सबूत होता है। इसी तरह होता है पे इन स्लिप। आप जब बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो तो आप अपने चेक की सारी डिटेल्स उसमें मेंशन करते हो कि मैंने इतने रुपए का चेक भरा है और ये मेरा अकाउंट नंबर है, और बैंक उस पर आपको एक ठप्पा लगा के आपको वापस देता है, जिसको बोलते हैं पे इन स्लिप। बाकी चेक तो आपको पता ही है कि क्या है, जो एक लिखित छोटा सा इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का होता है, जिसमें आप अमाउंट भरते हो, अपने साइन करते हो और बैंक में डिपॉजिट करते हो। बाकी डेबिट नोट किसे कहते हैं? जब हम परचेज रिटर्न करते हैं, यानी कि जब हम अपने क्रेडिटर को गुड्स वापस लौटाते हैं, तब हम उसको ये कहते हैं कि भाई हम तुम्हें डेबिट कर रहे हैं, तो इसीलिए तब क्रिएट करते हैं डेबिट नोट। और क्रेडिट नोट होता है इसका उल्टा। जब गुड्स हमारे बेचे हुए हमारे पास वापस आते हैं, मतलब जब हम सेल्स रिटर्न हमारे पास वापस आती है, तब हम अपने डेटर को कहते हैं कि भाई ठीक है, तुमने गुड्स वापस कर दिए, हम तुम्हें क्रेडिट करते हैं, और तब इशू होता है क्रेडिट नोट। तो ये हमारे होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अब मैंने आपको इनके कुछ डेमो भी दिखाए थे। जैसे कैश मेमो वो इस तरह का होता है, हालांकि ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक इलस्ट्रेशंस हैं कि किस तरह के नज़र आते हैं कैश मेमो, कि भाई देखो मैंने ये सब चीज़ें बेची और बदले में 14,000 रुपये कैश मिल गया, कैश मेमो। इनवॉइस होता है जो बेसिकली जब हम गुड्स क्रेडिट पर बेचते हैं, तो उसमें भी इस तरह का आपको एक डेमो नज़र आ रहा है। कस्टमर का नाम आ गया, जो सामान है वो आ गया, और टोटल अमाउंट आ गया। बाकी इस तरह से सिग्नेचर आ गए सेल्स मैनेजर के, तो ये होता है एक इनवॉइस। इसके अलावा रिसिप्ट, जब हम किसी से पैसे ले लेते हैं या चेक ले लेते हैं, तो इस तरह की हम रिसिप्ट बनाते हैं। देखो लिखा है रिसीव्ड विथ थैंक्स फ्रॉम, मतलब जिस भी आदमी से हमने पैसा रिसीव करा, जितने रुपए रिसीव करा, जिस डेट को रिसीव करा, वो सब उस पर लिख कर साइन करके दे देते हैं। पे इन स्लिप ऐसी नज़र आती है कुछ कुछ, कि भाई आपने बैंक में पैसा जमा करा या चेक जमा करा, कितने रुपए का था, उसमें अपने साइन करो, अपना अकाउंट नंबर लिखो, तो इस तरह का होता है पे इन स्लिप। बाकी डेबिट नोट, जो मैंने आपको बताया कि जब हम परचेज़ रिटर्न करते हैं तो फिर हम डेबिट नोट इशू करते हैं, यानी कि अपने क्रेडिटर को कहते हैं कि हम तुम्हें डेबिट कर रहे हैं। इसी तरह क्रेडिट नोट, जब सेल्स रिटर्न होती है तो हम अपने डेटर को इशू करते हैं और हम अपने डेटर को कहते हैं कि भाई हम तुम्हें क्रेडिट कर रहे हैं, तो नाम पड़ गया क्रेडिट नोट। तो ये होते हैं हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स। अच्छा जी, दूसरा पोर्शन है चैप्टर के अंदर वाउचर। वाउचर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट वाले ही, और दूसरे होते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट तो आपने देख ही लिया। अब अकाउंटिंग वाउचर्स मेनली होते हैं 3 प्रकार के, वो आप देख लो क्या क्या। जब हम कैश की कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तब या तो होता है डेबिट वाउचर या होता है क्रेडिट वाउचर। वो कैसे पता चलेगा वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ। और अगर आप कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करते हो, मतलब जिसमें कैश इन्वॉल्व नहीं है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। तो टेक्निकली 3 तरह के वाउचर्स आपको बनाने को आ सकते हैं, आपसे पूछ सकता है।
एक होता है डेबिट वाउचर, एक होता है क्रेडिट वाउचर, ये दोनों कैश वाउचर के अंदर आते हैं। और तीसरा होता है ट्रांसफ़र वाउचर, जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन के लिए बनता है। अब इनको बनाना और इनका लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, जैसे एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको करवाया था, आपने जर्नल एंट्री चैप्टर पढ़ लिया ना, हमने यहाँ पर गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स खरीदने की आप क्या एंट्री करते हो? देखो, जैसे बॉट इलेक्ट्रिकल गुड्स, तो पहली एंट्री क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। तो टू कैश छोड़ दो, लेकिन आप डेबिट किसे कर रहे हो? परचेज अकाउंट को, है ना। इसी तरह पेड वेजेस की एंट्री क्या होगी? वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो ये दोनों कैश ट्रांजैक्शंस हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन में आप पहले केस में परचेज को डेबिट कर रहे हो, दूसरे एंट्री में वेजेस को डेबिट कर रहे हो, तो ऐसे में जो नोट बन रहा है उस नोट को कहते हैं डेबिट नोट या डेबिट वाउचर। तो ये जो आप देख रहे हो, परचेज अकाउंट, वेजेस अकाउंट, डेबिट, इनके लिए हम इस तरह का क्या बनाते हैं? डेबिट वाउचर। अब वाउचर का स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा एक फॉर्मेट है, वो ज़्यादा आपको रटने की जरूरत नहीं, लेकिन बस आप येलो कलर में जो हाईलाइटेड है वो देखो लिखा हुआ है डेबिट, और डेबिट के आगे क्या अकाउंट मेंशन है? परचेज अकाउंट। तो इसको बोलते हैं डेबिट वाउचर। इसी तरह दूसरी एंट्री में क्या था? वेजेस अकाउंट डेबिट। तो देखो दूसरा डेबिट वाउचर कैसे बनेगा? डेबिट लिखेंगे और किस अकाउंट को लिखेंगे? वेजेस अकाउंट को। तो ये डेबिट वाउचर्स होते हैं। अच्छा, इसी तरह मान लो कुछ और करते हैं, क्रेडिट वाउचर्स देखते हैं। अब मान लो आपने गुड्स बेचे ऑन कैश, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कि आपने क्रेडिट किसको करा? टू सेल। सेकेंड एंट्री, सोल्ड ओल्ड टाइपराइटर फॉर कैश, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू टाइपराइटर, तो आपने क्रेडिट किसको करा? टाइपराइटर को। थर्ड एंट्री, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, क्या एंट्री करोगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्रेडिट किसको कर रहे हो? बैंक को कर रहे हो। तो जब भी आप कोई कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसमें देखो तीनों केसेस में, पहले में सेल को क्रेडिट कर रहे हो, दूसरे में टाइपराइटर को क्रेडिट कर रहे हो, तीसरे में बैंक को क्रेडिट कर रहे हो। तो अब हम क्रेडिट वाउचर बना सकते हैं, और तीनों ही क्रेडिट वाउचर्स के अंदर हम क्रेडिट में लिखेंगे सेल अकाउंट, दूसरे में लिखेंगे टाइपराइटर अकाउंट, तीसरे में लिखेंगे क्रेडिट में बैंक अकाउंट। तो ये देख लो आप, ये होते हैं क्रेडिट वाउचर। क्रेडिट सेल अकाउंट, दूसरे में ऐसी क्रेडिट मान लो बनाते तो लिख देते टाइपराइटर अकाउंट, तीसरे में ऐसी अगर क्रेडिट बनाते तो लिख देते बैंक अकाउंट। तो ये होते हैं क्रेडिट वाउचर। अच्छा, अब आते हैं कुछ ऐसे मान लो जो कि नॉन कैश ट्रांजैक्शन है। अब नॉन कैश ट्रांजैक्शन मतलब लेट से आपने गुड्स बेचे, सेल करी उधार पे, क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल की एंट्री क्या होती है? डेटर अकाउंट डेबिट, जैसे इसमें हमने सेल करी है मुरली लाल एंड सन्स को, तो मुरली लाल एंड सन्स डेबिट टू सेल, है ना। तो अब देखो इसमें हम ट्रांसफ़र वाउचर कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारी एंट्री है मुरली लाल डेबिट टू सेल्स। तो ट्रांसफ़र वाउचर का मतलब है अब हमें डेबिट का मुरली लाल और क्रेडिट की सेल्स दोनों को वाउचर में शो करना है। इस वाउचर को बोलते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। तो देखो जी, वाउचर कैसा है? ऐसा है, इसको ट्रांसफ़र वाउचर बोलते हैं। डेबिट भी लिख रहे हैं, डेबिट किसको कर रहे हैं ऊपर येलो में? मुरली लाल, और क्रेडिट किसको कर रहे हैं? सेल्स को। तो जब हम डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखते हैं एक ही वाउचर के अंदर तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। तो तीन तरह के वाउचर होते हैं, बस खत्म हो गया चैप्टर। ये था ट्रांसफ़र वाउचर, पहला वाला था डेबिट वाउचर, दूसरा वाला था क्रेडिट वाउचर। डेबिट और क्रेडिट वाउचर्स होते हैं कैश वाले, और ये होता है नॉन कैश वाला, इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। तो बस ये था आपका चैप्टर। तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताना कि आपको ये चैप्टर ईजी लगा और सारा समझ आया कि नहीं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपना अगला इम्पॉर्टेंट